आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग सीखेंगे कैसे थोड़े एंगल्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंपास और स्केल और पेंसिल लेके कैसे हम लोग आसानी से कुछ एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या एंगल्स हैं यहाँ पे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री। इतना सारे एंगल्स हम लोग एक पेंसिल और कंपास लेके कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो इसको जानना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जानने के बाद हम लोग आगे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पेपर के ऊपर पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन में ड्रॉ कर लिया एक पेपर के ऊपर। ये देखिए, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये लाइन के ऊपर कौन सा भी एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग। यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ताकि कंपास का नीडल ये पॉइंट के ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ये देखिए, और कंपास का नीडल को थोड़ा ओपन करके मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा ये लाइन के ऊपर। जहां पर डॉट दिया हूं लाइन के ऊपर, जो पॉइंट मार्क किया हूं, वहां पर कंपास का नीडल को रखूंगा। रख के मैं यहां पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा गाइस। देखिए ठीक ऐसे ही बहुत नीट एंड क्लीनली हमें करना है। मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया गाइस। देखिए यहां पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आर्क ड्रॉ हो गया, ये दोनों तरफ जहां पर ये आर्क टच कर रहा है लाइन को राइट साइड के तरफ, और जहां पर ये आर्क टच कर रहा है लेफ्ट साइड के तरफ, ये है लेफ्ट साइड के तरफ ये है 180 डिग्री, और राइट साइड के तरफ जो है ये 0 डिग्री है। तो मैं यहां पर 0 डिग्री बोल के लिख लेता हूं राइट साइड की तरफ, और मैं यहां पर 180 डिग्री लिख लेता हूं लेफ्ट साइड की तरफ। ये हम लोग का 180 डिग्री हो गया और ये हम लोग का 0 डिग्री हो गया। तो ये होने के बाद मैं कंपास का नीडल को चेंज ना करते हुए, जैसे कि जितना भी डिस्टेंस पे हम लोग ड्रॉ किए थे, वहां पे 0 डिग्री के जहां पर शुरू हुआ है वहां पर फिर से कंपास का नीडल को रख के ये जो आर्क पहले ड्रॉ किया था उसके ऊपर और एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक वैसे ही 180 डिग्री जहां पर मैं आपको दिखाया था वो डॉट के ऊपर कंपास का नीडल को रख के मैं और एक आर्क अभी इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए, ताकि जो ओरिजिनल आर्क हम लोग ड्रॉ किए थे ये आर्क को ये बाइसेक्ट कर सके हुए हैं। ये दोनों आर्क को जो मैं ड्रॉ जब किया, ये दोनों आर्क, ये पहला आर्क 60 डिग्री है और दूसरा जो है ये 120 डिग्री है। तो हमें 60 डिग्री और 120 डिग्री आसानी से मिल गया। अभी उसको लेके हम लोग 90 डिग्री वाला आर्क अभी ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं 60 डिग्री के ऊपर कंपास का नीडल को रख रहा हूं और उसके ऊपर एक फिर से आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। फिर ठीक वैसे ही 120 डिग्री के ऊपर कंपास का नीडल को रखूंगा। अभी रखने के बाद मैं और एक आर्क ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, और ऐसे ही अगर मैं ड्रॉ करूंगा आप लोग देखेंगे कि दोनों आर्क एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा और स्केल और पेंसिल लेके मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा। ये जो सेंटर पॉइंट जहां से हम लोग शुरू किए थे और ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये दोनों को मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा। ये जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री मिल जाएगा गाइस। देखिए ये हमें 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री कैसे हुआ, ऐसे भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैं जैसे कि बोल रहा हूं ये हमें 90 डिग्री मिला है। तो 90 डिग्री कैसे हुआ, देखिए यहां पर 60 डिग्री ये है, वहां यहां पर ये 120 डिग्री है। अगर 60 डिग्री और 120 डिग्री को दोनों ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक वैसे ही हमें 90 डिग्री मिल गया है यहाँ। अभी गाइस हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए। अभी हम लोग 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर हम लोग एक एंगल निकालेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री है। फिर हम लोग 135 डिग्री निकालेंगे। कैसे, ये 180 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है। 270 डिग्री का आधा कितना होगा, 135 डिग्री होगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड के तरफ 135 डिग्री निकालेंगे, राइट साइड के तरफ हम लोग 45 डिग्री निकालेंगे। तो चलिए ठीक वैसे ही करते हैं। थोड़ा मैं कंपास को थोड़ा गैप ले लेता हूं ताकि हम लोग 45 डिग्री और 135 डिग्री कर सकते हैं। जितने कुछ ऐसा ही नहीं कि कितना गैप लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए अभी 90 डिग्री ये आर्क जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है, जो ओरिजिनल आर्क हम लोग जो ड्रॉ किए थे उसको हम लोग उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, यहां पर पॉइंट दे देंगे। फिर हम लोग ये 0 डिग्री जहां पर हम लोग शुरू किए थे, यहां पर कंपास का नीडल को रख के ये ऊपर के तरफ हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे ही एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे
और 90 डिग्री जहां पर शुरू हो रहा है, जहां पर ये हम लोग पॉइंट लिए थे, वहां से भी एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, ताकि दोनों आर्क, अभी ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये हम लोगों का 45 डिग्री होगा जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसका पॉइंट को भी हम लोगों को आसानी से हम लोगों को मार्क करना है। ठीक वैसे ही इस तरफ भी, राइट साइड के तरफ भी हम लोगों को अभी ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करना है। देखिए गाइस, ये आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये 135 डिग्री का लाइन मिल जाएगा। तो चलिए ठीक वैसे ही करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके इसको निकाल लेते हैं 135 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 45 डिग्री गाइस मिल जाएगा। देखिए ये हमें 45 डिग्री का लाइन हो गया, और इस तरफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 135 डिग्री का लाइन। गाइस ये बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हमें कंपास और स्केल और पेंसिल लेकर आसानी से इसको कर देना है। तो चलिए वही लिख लेते हैं 45 डिग्री यहां पर, और यहां पर 135 डिग्री भी मैं लिख लेता हूं। तो ये हो गया हम लोगों का, अभी मिल गया 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अभी हर एक एंगल के बीच में एक एक एंगल अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए आप लोग देखिए। अभी मैं पहले क्या करेंगे, जो 60 डिग्री और 120 डिग्री है उसको भी हम लोगों को ड्रॉ करना है, हम लोग भूल गए थे। देखिए मैं ये सेंटर पॉइंट से ये 60 डिग्री जहां पर मैं आपको दिखाया था उसको, वो लाइन भी हमें ड्रॉ कर देना है, ताकि 60 डिग्री का लाइन भी हमें मिल सके। देखिए ऐसे ही सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, और मैं ठीक वैसे ही यहां से और एक एंगल में ड्रॉ कर लूंगा, ताकि हमें मिल जाएगा ये 120 डिग्री का भी एंगल मिल जाएगा। गाइस ये भी एंगल हमें मिल गया है, 60 डिग्री का मिला था पहले और 120 डिग्री का मिला था, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में अगर हम लोग को लाइन निकालेंगे, उसका सेंटर 0 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 2। 60 डिग्री का आधा कितना है, 30 डिग्री। 120 डिग्री और 180 डिग्री उसका आधा कितना होता है, 180 प्लस 120 300 है। 300 का आधा कितना होता है, 150 है। तो अभी हम लोग 30 डिग्री का और 150 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो चलिए वैसे ही करते हैं। तो ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर मैं कंपास का नीडल को रखूंगा और एक आर्क ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करूंगा। देखिए मैं 60 डिग्री के ऊपर ये रख के मैं एक एंगल ऐसे ड्रॉ किया, और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यही आर्क आ जाएगा। यहां का सेंटर पॉइंट जो है उसको मैं मार्क कर लूंगा, ताकि जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। फिर 120 डिग्री के ऊपर भी मैंने वैसे ही हमें एक आर्क निकालना है। देखिए फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 150 डिग्री। तो यहां पर अगर जब हम लोग इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं, ये पॉइंट को मार्क करके हमें 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 150 डिग्री और 30 डिग्री। देखिए मैं अभी ये लाइन को खींच लूंगा थोड़ा आगे, ताकि हमें एंगल दिख सके। ऐसे ही अगर एग्जाम में भी आए तो आप लोग इसको आसानी से आराम से कर सकते हैं, मगर थोड़ा केयरफुली सेंटर पॉइंट निकाल के आराम से करना है, ताकि जब कंपास जब प्रोट्रैक्टर लेके आप लोग मेजर करोगे तो एंगल्स पूरा सही आएगा। देखिए ये हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको लिख लेता हूं, ये 30 डिग्री हो गया, ये 150 डिग्री हो गया। तो अभी हम लोग क्या क्या किए, 15 डिग्री करना बाकी है। 30 डिग्री कर लिए, 45 डिग्री भी हम लोग कर लिए, 60 डिग्री कर लिए, 75 डिग्री अभी निकालना है, 90 डिग्री हम लोग का हो गया है, 105 निकालना है, 120 निकालना है, 135। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग हर एक एंगल को निकाल सकते हैं। अभी गाइस देखिए यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है। उसका आधा कितना होगा, 30 का आधा कितना है, 15 है। तो अभी वही कर लेते हैं हम लोग, 15 डिग्री का लाइन को निकाल लेते हैं पहले। तो 0 और 30 के बीच में हमें 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये 180 और 150 ये कितना आएगा, 180 प्लस 150। तो अगर हम लोग इसको आधा करेंगे, तो अगर ऐड करेंगे 180 प्लस 50 230 330 हो जाएगा। 330 का आधा कितना आएगा, 330 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 165 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, 165 डिग्री का एंगल निकालेंगे और इस तरफ 15 डिग्री का एंगल भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए तो 0 डिग्री जहां पर आ रहा है, जो जहां पर लाइन गया है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल का लाइन जहां पर गया है, मैं वो पॉइंट ले लेता हूं
और 0 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर मैं अभी कंपास का निडल रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। फिर वैसे ही 150 डिग्री का भी यहां पर मार्क कर लूंगा और 180 डिग्री हम लोगों को पहले से मार्क है। देखिए मैं अभी 30 डिग्री के ऊपर मेरा कंपास का निडल रखूंगा, जो लाइन जहां पर गया है रख के मैं यहां पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ये दोनों आर्क जहां पर बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट जहां पे आएगा, ये हम लोगों का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइज? ये हमें मिल जाएगा 15 डिग्री गाइज मिल जाएगा। अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि कैसे करना है तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखिए इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा केयरफुली आपको निकालना है। जब अगर नहीं निकालेंगे तो प्रोट्रैक्टर लेके जब मेजर करेंगे तो ठीक से एंगल आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। फिर 150 डिग्री और 180 डिग्री के बीच से हमें निकालना है 165 डिग्री का एंगल निकालना है। देखिए यहां पर जो सेंटर पॉइंट हमें मिला है वो सेंटर पॉइंट लेके हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करके उसको एंगल्स निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम लोग ये सेंटर पॉइंट को लेके ये दोनों को मिला लेंगे ताकि हमें मिलेगा, क्या मिलेगा गाइज? हमें मिलेगा 15 डिग्री का एंगल्स मिल जाएगा गाइज। देखिए मैं जब ये लाइन ड्रॉ कर लिया और इस तरफ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा ताकि हमें जो एंगल चाहिए था वो एंगल मिल जाएगा। क्या क्या एंगल चाहिए था हमें? यहाँ पे 15 डिग्री और इस तरफ 165 डिग्री एंगल्स चाहिए था। ये दोनों एंगल्स गाइस हमें मिल गया, 15 डिग्री और 165 डिग्री एंगल हमें मिल गया। तो अगर आप लोग देखेंगे 180 डिग्री हम लोग का है पहले से, 165 हम लोग निकाल लिए। अभी हमें निकालना है 150 डिग्री। 150 डिग्री भी हम लोग निकाल चुके हैं। 135 डिग्री हो चुका है। 120 डिग्री, ये देखेंगे 120 डिग्री भी हम लोग का हो गया है। अभी 105 डिग्री, 105 डिग्री कौन सा है ये निकालेंगे और 75 डिग्री जो है वो निकालेंगे। तो चलिए वही करते हैं। 105 डिग्री, ये 105 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस? देखिए हम लोग 105 डिग्री ये किसके बीच में आएगा? देखिए 105 डिग्री और एक हमें चाहिए 75 डिग्री। अगर आप लोग देखेंगे 90 डिग्री और 60 डिग्री इसके बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर इसके बीच में हम लोग एक एंगल निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 75 डिग्री। कैसे? 90 प्लस 60 150 है, 150 का आधा है 75। ठीक वैसे ही 90 डिग्री और 120 डिग्री उसका आधा अगर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 105 डिग्री। तो चलिए वही करते हैं। मैं कंपास का निडल को 60 डिग्री का लाइन जहां पर गया है यहां पर रख ला हूं, यहां पर रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर 90 डिग्री के ऊपर रख के और एक आर्क में ड्रॉ करूंगा ताकि हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिल सके। देखिए ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट ठीक से रख के हम लोग अभी 75 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। ठीक वैसे ही 90 डिग्री का लाइन के ऊपर जहां पर जा रहे हैं वहां पर कंपास का निडल रख के मैं एक आर्क ड्रॉ किया और 120 डिग्री के यहां पर रखे और एक आर्क में ड्रॉ किया। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हुए वही उसका सेंटर पॉइंट हम लोग निकाल देंगे। ये सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें एंगल का लाइन मिल सके। देखिए पूरा केयरफुली हमें ड्रॉ करना है और यहां पर भी हमें केयरफुली ड्रॉ करना है गाइस। देखिए मैं एक ही बार आप लोगों को सिखा दिया कैसे कैसे ये सब करना है। देखिए ये 75 डिग्री हमें मिल गया है और ये 90 डिग्री, ये 105 डिग्री हमें मिल गया है गाइस। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इतना एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कहीं पे भी अगर आपको 75 डिग्री निकालना है तो आप लोग ऐसे करके 75 डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करना है? पहले आपको 90 डिग्री का एंगल निकाल लेंगे और 60 डिग्री का एंगल निकाल के वहां से आप लोग 75 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछे कौन सा भी एंगल पूछे 90 डिग्री और 180 डिग्री से अगर 135 डिग्री निकालना है तो उसका आधा है 135 डिग्री। 45 कैसे है? 90 डिग्री और 0 डिग्री का आधा 45 डिग्री है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग आसानी से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है गाइज, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।